इस दुनिया में शेर तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से बस कुछ ही हैं जिसे पूरी दुनिया जानती है। और आज हम आपके सामने 5 ऐसे ही शेरों की कहानी लेकर आए हैं जिनके बारे में जानकर आप कुदरत के इन शानदार जानवरों के कायल हो जाएंगे। तो हमारे इस लिस्ट का 5वां नाम है मखोलू। किंग ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाने वाला मखोलू कोई ऐसे वैसे लायंस का नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे क्रूर लायंस मपोगुस का लीडर था। इसका जन्म साल 1998 में साविसेंड में हुआ था, लेकिन इसके पेरेंट्स के बारे में कोई भी अच्छे से नहीं जानता है। वैसे मपोगुस को 1 दशक तक लीड करने वाला मखोलू उनका सगा भाई नहीं था। जी हाँ, बाकी के 5 मपोगुस के पिता थे वेस्ट स्ट्रीट मेल लायंस और इनकी माओ के प्राइड का नाम था स्पार्टा प्राइड। ये क्रूगर के सबसे सम्मानित प्राइड में से एक था, लेकिन वही मखोलू तो साल 2000 में स्पार्टा प्राइड में शामिल हुआ था। दरअसल ये बात तब की है जब स्पार्टा प्राइड ने अपने एक 21 महीने के बच्चे को खो दिया था। इसके बाद जब एक दिन मखोलू गलती से यहाँ आ गया, तब वेस्ट स्ट्रीट मेल लायंस ने इसे स्पार्टा प्राइड में शामिल कर लिया। हालांकि शुरू में प्राइड की शेरनियां इसे अपनाना नहीं चाहती थी, लेकिन बाद में उन्होंने भी इसे अपना मान लिया। फिर आगे जब 2002 में ये कुछ बड़ा हुआ, तब ये वेस्ट स्ट्रीट मेल लायंस का भरपूर साथ देने लगा। उस समय मखोलू को वेस्ट स्ट्रीट मेल लायंस का राइट हैंड कहा जाता था, और यही वो शेर था जिसके वजह से बाहरी शेर उन पर हमला करने से बहुत ज्यादा डरते थे। लेकिन साल 2004 तक अपने बाकी के भाइयों की वजह से इसे भी अपने परिवार को छोड़कर जाना पड़ा, और इसी के बाद मखोलू ने अपने 5 भाइयों के साथ मिलकर मपोगुस जैसे शानदार लायन कोएलिशन की शुरुआत की। जब 5 मपोगुस छोटे थे, तब मखोलू ने उनका अपने सगे भाइयों से ज्यादा ख्याल रखा था, और इसीलिए उन्होंने बड़े ही आराम से इसे अपना लीडर मान लिया। मखोलू 1-on-1 फाइट में कभी भी नहीं हारता था, और इसके साथ ही पूरे साविसेंड में मुश्किल से ही कोई ऐसा शेर होगा जो दिमाग में इससे ज्यादा तेज हो। इन सब के वजह से आने वाले कुछ सालों के अंदर अंदर ही मखोलू मपोगुस को कामयाबी के एक अलग शिखर पे ले गया। ये साल 2004 से 2012 तक लगातार मपोगुस को लीड करता रहा, जिस दौरान लगभग पूरा साविसेंड ही इसके कंट्रोल में था। मखोलू के राज में मपोगुस कितने ज्यादा ताकतवर हो गए थे, इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि उस दौरान मपोगुस ने 100 से भी ज्यादा शेरों को मार दिया था, जो आज तक किसी भी दूसरे लायन कोएलिशन के द्वारा नहीं किया गया था। इन सब से आप ये तो समझ गए होंगे कि मखोलू के राज में मपोगुस का कोई भी बाहरी शेर बाल भी बांका नहीं कर सकता था। लेकिन तब कुछ भी नहीं हो सकता था जब मपोगुस के अंदर से ही मखोलू के लिए विद्रोह शुरू हो जाए। जी हाँ, इसे चुनौती दी इसके ही भाई मिस्टर टी ने। हालांकि मिस्टर टी इसे हरा तो नहीं पाया, लेकिन इसके बावजूद भी मखोलू ने मपोगुस के किंगडम को 2 टुकड़ों में बांट दिया, जिसमें से एक टुकड़ा इसने मिस्टर टी और इसके खास भाई किंग के टेल को दे दिया। पर आगे ये लड़ाई मपोगुस के लिए जानलेवा साबित हुई, क्योंकि इनके टूट जाने की वजह से अब दूसरे शेर इनकी सत्ता को चुनौती देने के लिए तैयार थे। और फिर एक दिन मिस्टर टी और किंग की टेल के इलाके में 5 खूंखार मजिंगलानी शेर आदम के इन्होंने किंग की टेल को बहुत ही बेरहमी से मार दिया, और मिस्टर टी को अपनी जान बचाने के लिए मखोलू के पास वापस लौटना पड़ा। इससे हुआ ये कि मपोगुस ने अपने एक बहुत बड़े इलाके को खो दिया। अगले कुछ सालों के बाद 2 और मपोगुस की मौत हो गई, जिसके बाद बस 3 ही मपोगुस जिंदा बच गए, मखोलू, मिस्टर टी और प्रिटी बॉय। अब इसी बीच इनके इलाके में 4 सिलाटीज घुस आए। यहाँ आने के बाद उन्होंने सबसे पहले मिस्टर टी को देखा और उसे अकेला देखकर उस पर हमला भी कर दिया। अकेला होने के बावजूद भी मिस्टर टी ने इन घुसपैठियों से लड़ाई की, लेकिन आखिर में इसमें इसकी जान चली गई। अगर मखोलू इस वक्त थोड़ा जवान होता तो वो अपने भाई का बदला जरूर लेता, लेकिन बुढ़ापे ने इसे ऐसा करने नहीं दिया। इसके बाद मखोलू अपने भाई प्रिटी बॉय को लेकर अंडरग्राउंड हो गया, और फिर साल 2013 में मखोलू को आखिरी बार देखा गया। इस वक्त तक इसके सभी भाई जिनको इसने बचपन में खिलाया था वो जा चुके थे। इसकी मेहनत से कमाई हुई भूमि इससे छिन चुकी थी, और इसका खुद का शरीर भी इसका साथ नहीं दे रहा था। लेकिन इसके बाद भी इसकी आंखों में एक सुकून था, सुकून अपने भाइयों के साथ रह पाने का, सुकून कुछ ऐसा करने का जिससे इसे हमेशा याद किया जाएगा, और सुकून अपने जीवन को जी भर के जीने का। हमारे इस लिस्ट का चौथा नाम है लेजेंडरी लायन किंग नॉच का, मसाई मारा, जिसने हमेशा ही शेरों की असाधारण कहानियों से हम सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। इसी मसाई मारा के अतीत में एक समय ऐसा भी था जब यहाँ राज था नॉच और उसके 5 दमदार बेटों का।
इसे ही हम नॉच लायन कोएलिशन के नाम से जानते हैं। नॉच या जिसे काली के नाम से भी जाना जाता है, उसका जन्म साल 1999 में हुआ था। अगले कई सालों तक ये खुद को ताकतवर बनाता रहा और फिर साल 2004 में इसने एक लायन लाइटमैन के साथ मिलकर एक गठबंधन बना लिया। इसके बाद होना क्या था, जोश से भरा हुआ नॉच पूरे मार्स के सबसे प्रसिद्ध लायन प्राइड यानी मार्स प्राइड पे अपना आधिपत्य स्थापित करने चला गया और आखिर में इसने वहां के 2 मेल लायंस को हराकर ऐसा किया भी। यहाँ पर आगे कुछ समय तक तो सब कुछ बढ़िया चला, लेकिन फिर साल 2005 के एक मनहूस दिन कुछ दुश्मन शेरों ने मिलकर इसके साथी लाइटमैन को जान से मार दिया। इसके बाद सबको लगने लगा कि अब नॉच भी ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है, लेकिन इन सबको गलत साबित करते हुए नॉच अपने 8 बच्चों और शेनियों के साथ मिलकर थोड़ा लो प्रोफाइल में रहने लगा और फिर आखिर में साल 2007 में उन शेरों ने इसे भी खोज लिया, जिसके बाद अब नॉच को मार्स प्राइड को छोड़कर जाना ही पड़ा। लेकिन इस वक्त नॉच हारने के बाद भी एक ऐसा कदम उठा चुका था जो मसाई मारा के इतिहास का एक नया अध्याय लिखने वाला था। दरअसल ये अपने साथ अपने 5 बेटों को भी ले आया था, जिसके बाद लगभग 1 साल तक इसने उनकी रखवाली की और उन्हें भरपेट भोजन करवाया। और साल 2008 में अब वो वक्त आ चुका था जब नॉच को अपने इस परिश्रम का फल मिलने वाला था। नॉच के सभी बेटे बहुत ज्यादा ताकतवर थे। इनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये अक्सर ही हिप्पो जैसे जानवर का शिकार किया करते थे। और अब जब नॉच के सभी बेटे इतने बड़े हो गए, तब नॉच ने पूरे मसाई मारा पे राज करने का मन बना लिया, जिसके बाद अगले कुछ ही महीनों के अंदर अंदर इन्होंने कई शेरों से लड़ाइयां लड़ी और उन्हें धूल चटाकर उनकी टेरिटरी अपने कंट्रोल में ले ली। और फिर देखते ही देखते ये पूरे मसाई मारा का बेताज बादशाह बन गया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और इनका राज्य 1000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा में फैल गया। इस वक्त नॉचेस को टक्कर देने वाला मसाई मारा तो क्या, इसके आसपास भी कोई नहीं था। फिर साल 2010 में नॉच का एक बेटा मारा गया, लेकिन इसके बावजूद भी नॉच के होते हुए कोई भी दूसरा शेर नॉचेस के इलाके में आने की हिम्मत भी नहीं करता था। दिन बीतने के साथ साथ नॉच बूढ़ा होता गया, लेकिन तब भी नॉचेस का बॉस यही बना रहा और इसके सभी बेटे इसकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे कि उन्होंने कभी भी नॉच को तकलीफ होने ही नहीं दी। लेकिन फिर साल 2013 में नॉच बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया और इसी साल इसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके मौत के बाद नॉचेस का डाउनफॉल शुरू हो गया और वो कभी भी पहले जितनी ताकत हासिल नहीं कर पाए। अब लिस्ट के तीसरे नंबर पे एक ऐसा लायन है जिसकी कहानी बहुत इमोशनल है। अफ्रीकन सवाना के बहुत अंदर एक समय ये शानदार शेर शान से घूमा करता था। बहुत लोग तो इसे अफ्रीकन विल्डरनेस के सिंबल के रूप में भी देखा करते थे। इसके कमाल के मेंस, गोल्डन आंखें और विशालकाय शरीर इसे सवाना का असली राजा बनाता था। इसके साथ ही सेसिल एक कमाल का शिकारी भी था जो कई बार अपने प्राइड के लिए शिकार पे भी जाता था। सेसिल की इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2002 से, जब जिम्बाब्वे के हुएंगवा नेशनल पार्क में इसका जन्म हुआ। बचपन से ही इसमें कुछ तो ऐसा था जो इसे सबसे अलग बनाता था। फिर वक्त बीतने के साथ साथ ये बड़ा होता गया और साल 2008 तक इसे बहुत से लोग जानने भी लगे थे और इसी साल इसे अपना नाम भी मिला। वैसे सेसिल का एक भाई भी था जिसका नाम था लिएंडर। ये दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। इन्होंने साथ में ही शिकार करना भी सीखा और फिर साथ मिलकर ही हुएंगवा के एक ताकतवर लायन को हराकर अपना नया घर भी हासिल किया। सेसिल और लिएंडर दोनों ही अपने प्राइड की खूब मदद किया करते थे। कभी कभी ये प्राइड के लिए शिकार करते तो कभी कभी ये बच्चों का ध्यान भी रखते। एक तरह से देखा जाए तो ये अपने जीवन को सुकून से जी रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुशी हो या गम, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। और आगे सेसिल के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। दरअसल एक दिन सेसिल के इलाके में 4 घुसपैठिए शेर आ धमके। इनका लीडर जेरिको नाम का एक दमदार शेर था और यहाँ आते ही उन्होंने सेसिल और लिएंडर की सत्ता को चुनौती दे डाली। यहाँ पर नंबर में कम होने के बावजूद भी सेसिल और लिएंडर ने हार नहीं मानी, बल्कि ये उन शेरों का डट के सामना करने लगे। कुछ ही देर में सेसिल ने बड़े ही आराम से 2 घुसपैठिए शेरों को सबक सिखा दिया और इसके बाद ये भागकर अपनी भाई लिएंडर की मदद करने गया। लेकिन वहां पहुंचने के बाद सेसिल ने अपनी आंखों के सामने जो नजारा देखा, उसने इसे अंदर से झकझोर के रख दिया। इसका भाई लिएंडर दुश्मन के हमले में मारा जा चुका था।
इस बात से सेसिल एकदम टूट गया और ये अपने किंगडम को छोड़कर यहाँ से दूर चला गया। इसके बाद जेरिको और उसके 2 बचे साथियों ने सेसिल के प्राइड पे कब्जा कर लिया और इसके सभी बच्चों को भी मार दिया। लेकिन आगे जेरिको भी ज्यादा दिनों तक यहाँ राज नहीं कर पाया, क्योंकि एक दिन कुछ शिकारियों ने इसके 2 साथियों को मार दिया, जिससे जेरिको को भी इस प्राइड को छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना के बाद से पूरे हुएंगवे में मातम वाला सन्नाटा छा गया और अब सबको लगने लगा कि हो ना हो सेसिल की मौत हो चुकी है। लेकिन फिर एक दिन घनी झाड़ियों के बीच से एक काले आयालों वाला शानदार शेर निकल कर आया और हुएंगवा की भूमि पे शान से घूमने लगा। ये और कोई नहीं बल्कि सेसिल ही था। और इससे भी चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस वक्त ये अपने ही दुश्मन जेरिको के साथ था। यहाँ पर हुआ ये था कि सेसिल और जेरिको ने अपनी सभी दुश्मनी को भुलाकर एक दूसरे से दोस्ती कर ली थी, जिसके बाद सेसिल वापस से अपने प्राइड पे राज करने लगा। अगले कुछ ही सालों के अंदर इनके प्राइड में बच्चों की गिनती 24 हो गई, जो पूरे हुएंगवा के लिए कमाल की बात थी। वैसे सेसिल की एक खास बात ये थी कि ये अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए हाथियों से भी भिड़ जाता था और कभी कभी तो सेसिल और जेरिको मिलकर हाथियों का शिकार भी किया करते थे। इस वक्त तक सेसिल की जिंदगी बहुत अच्छी हो गई थी। लेकिन फिर 1 जुलाई 2015 की शाम कुछ ऐसा हुआ जिसे अगर हम वाइल्ड लाइफ के इतिहास का काला दिन कहे तो वो गलत नहीं होगा। दरअसल सेसिल इंसानों को अपना दुश्मन नहीं मानता था और इसी का फायदा उठाकर कुछ शिकारियों ने सेसिल को एक मरे हुए हाथी का लालच दिया और फिर वो इसे पार्क के प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर ले गए, जहां पर सेसिल की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। बाद में जब सबको सेसिल के मौत की खबर मिली तो दुनिया भर के लाखों वाइल्ड लाइफ लवर्स का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। लोग इस बात से बहुत गुस्सा थे कि भला किसी शिकारी को यह हक किसने दिया कि वो अपने शौक के लिए किसी मासूम जानवर की हत्या करे। और आखिर में सबकी भरपूर कोशिशों की वजह से सेसिल का ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया, बल्कि इसके मौत के बाद हमारे भारत समेत दुनिया भर के कई देशों ने शेरों को इंडेंजर्ड घोषित कर दिया, जिससे कोई भी शिकारी इन शानदार जानवरों को छू भी ना सके। दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए बाकी के 2 शेरों की कहानी हम देखेंगे अगले पार्ट में। अगर आपको ऐसे ही और कमाल के शेरों की कहानी देखनी है तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए।